राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023। अभी तक फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का कोई भी अता पता नहीं है। आखिर इसके पीछे देरी होने का क्या कारण है, आज हम उसको जानेंगे। और आखिर अब ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कब होगी, अभी तक है वो जारी नहीं हुई है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में इस समय तक तो है आराम से जारी हो चुकी थी। आराम से मतलब इतना टाइम है बिल्कुल भी नहीं है वो लिया था, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा टाइम है वो लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट भी इतना है वो इंतजार नहीं करवाया था हमको, लेकिन ये जो बीएसटीसी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो इतना इंतजार है हमसे करवा रही है। और काफ़ी स्टूडेंट परेशान है जिन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, उनको बहुत ही परेशानी हो रही है कि आखिर इंतजार ही नहीं हो रहा मेरे से कि ये लिस्ट है, आखिर फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ है बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है लेट होने का, और आखिर अब ये फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कब है वो होने वाली है। इतना हम परेशान है वो हो गए हैं, तो बताइए सर हमें कब है वो जारी होगी। तो बता रहा हूँ अभी आपको। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो बीएसटीसी 2020 फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में इतनी देरी क्यों है। तो इसके पीछे के मैं आपको 3 कारण है वो बताऊंगा। पहला कारण है जो कि मेन कारण है आपका क्या, कि अभी है आपको पता है राजस्थान में क्या चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सर आप कहोगे कि सर इसमें विधानसभा चुनाव का क्या लेना देना है, तो विधानसभा चुनाव है इसका लेना देना है। ठीक है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं अधिकतर है उनकी ड्यूटी है वो इस विधानसभा चुनाव में लगी रहती है। ठीक है, मतलब चुनाव में लगे रहते सरकारी कर्मचारी। ठीक है, हाँ इनकी ड्यूटी है इसमें लगाई जाती है। चाहे स्कूल का हो, हम स्कूल की बात करें तो स्कूल वाले जो टीचर हैं उसमें भी ज़्यादा नहीं तो 2-3 टीचर आराम से मान लीजिए उनकी ड्यूटी है चुनाव में है। ठीक है, या फिर कोई पटवारी हो तो उसमें भी उसकी भी ड्यूटी है सर इस में है विधानसभा चुनाव में है, चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। और इसकी बात करें यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी भी ड्यूटी है ना इस चुनाव में लगा दी गई है। जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना उसमें ज़्यादातर है ना उनकी ड्यूटी है वो इस चुनाव में लगी हुई है। ना तो स्कूल वालों का सिलेबस पूरा हो पा रहा है, आगे एडवर्सी परीक्षाएं फिर बोर्ड परीक्षाएं, और ना तो इस फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का अता पता है, सेशन है पूरा गड़बड़ा गया है। और क्या कह रहे हैं कि नवंबर में आपका सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। है क्या बोल रहे हैं, नवंबर में सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अरे भाई यार कैसे करोगे सेशन स्टार्ट, है इतना आप लेट चलोगे तो सेशन कैसे स्टार्ट करोगे। और अब ये तो आपका मेन कारण है वो है। ठीक है, अगर ये विधानसभा चुनाव नहीं होते तो इस समय तक है आराम से जो लिस्ट है वो आपकी आ जाती थी। ठीक है, तो साथ ही एक कारण तो आपका ये हो गया विधानसभा चुनाव। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका जो कारण है वो मेन है क्या है, जो विभागीय कार्य है वो इसी तरह चलते हैं, धीरे धीरे है वो चलते हैं एक तो। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम है वो लेते हैं, तो विभागीय कार्य है एक तरीके से, तो ये धीरे धीरे है वो चलते हैं, ये भी कारण है। ठीक है, और एक है विधानसभा चुनाव, और तीसरा है इसको थोड़ा मजाक में लीजिएगा, सीरियस ना लीजिएगा। और तीसरा जो कार्य है आपका वो करते हैं न्यूज़पेपर वाले। न्यूज़पेपर वाले क्या कहते हैं कि जो है ना आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो इसी सप्ताह जारी होगी। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अगले सप्ताह जारी होगी। ठीक है, अगले सप्ताह, फिर जो अगला सप्ताह आ जाता है तो कहते हैं कि इसी सप्ताह आएगी, फिर इसी सप्ताह आ जाता है, फिर बोलते हैं वापस कि अगले सप्ताह आएगी, फिर वापस बोलते हैं इसी सप्ताह आएगी। तो 4 बार है वो न्यूज़ फेंक हो चुकी हैं, बहुत ही मतलब गुमराह वो किया जा रहा है। और रिजल्ट के बारे में भी देख लो, रिजल्ट के बारे में भी क्या कहते हैं कि 20 तारीख तक रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जारी हो गया, नहीं हुआ ना, 27 को रिजल्ट जारी होता ना, उसके बाद भी है ना। और फिर फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो उस समय भी न्यूज़पेपर वाले क्या बोल रहे थे कि इसी सप्ताह जारी हो जाएगी, इसी महीने स्टार्ट हो जाएंगे, अंतिम सप्ताह में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हुए क्या स्टार्ट, काफ़ी बार फेंक हो चुके। फॉर्म स्टार्ट की बात करो और अलॉटमेंट लिस्ट की बात करो, रिजल्ट की बात करो, एग्जाम डेट को लेकर बात करो, सब कुछ है वो फेंक ही निकलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर वालों का कुछ काम नहीं है तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा है वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि भाई ये जो लिस्ट है वो कब तक है वो आ सकती है। तो ये विभागीय कार्य है, धीरे धीरे चलता है, चुनाव भी चल रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी है ना वो कहाँ पर है अभी, चुनाव में। ठीक है, तो धीरे धीरे काम चल रहा है, जितना हो सके धीरे धीरे करोगे ना तो भी आप मान सकते हो अगले सप्ताह तक आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, अगले सप्ताह तक तो आ जाना चाहिए, इतना टाइम है वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि महीने भर हो जाएगा तब तक,
या तो इसी सप्ताह आ जाएगी, या तो इसी सप्ताह आ जाएगी, या फिर अगले सप्ताह आएगा। देखो आप क्या होगा भाई कि आपने तो भी न्यूज़पेपर वाली बात कर दी, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे रिजल्ट आया था ना उसमें लगभग 1 महीना लिया था। कितना महीना? 1 महीना। लेकिन अब जो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है ना इसमें भी 1 महीना हो जाएगा, है ना। फिर तो रिजल्ट और अलॉटमेंट लिस्ट को में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है या तो इस सप्ताह आ जाएगी या फिर अगले सप्ताह आ जाएगी, इससे ज़्यादा हमको टाइम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर सेशन है वो जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, और अभी आपको पता है जो कि BSTC की 4th अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी जारी हुई थी। वो पता नहीं क्या है, एरर है क्या है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो बाकी यही कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की। और भी कोई अपडेट आती है BSTC 2023 से संबंधित फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट से संबंधित न्यूज़पेपर आता है तो मैं वीडियो नहीं लूँगा अब, ठीक है। थक चुका मैं भी, बार बार न्यूज़पेपर आ रहा है कि इस सप्ताह आएगी, इस सप्ताह आएगी। सीटें खाली हैं, 1.5 लाख 1.20 लाख विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। 2 साल डिग्री 2 साल ये कोर्स करना पड़ता है शिक्षक बनने के लिए, वो परेशान हो चुके बना बना के, ठीक है। अब जैसी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी उसी समय वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वैसे आपको, या फिर आप सर्च कर लेना ग्रो शिक्षा, GROWSHIKSHA, ग्रो शिक्षा, ठीक है। ये सर्च कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो जाती है मैं लाइव आ जाऊँगा और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक अवेलेबल करा दूंगा। और जो आप अलॉटमेंट लिस्ट है वो कैसे चेक कर सकते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आप प्री डिलेड 2023 की वेबसाइट पे जाना। क्या वेबसाइट का नाम है मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्री डिलेड, ठीक है। और इंग्लिश में लिखो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, DLED 2023। इस वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर है नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप जारी होगा उस पर है पट्टी चलेंगी, ब्लू कलर की पट्टी है, उस पर लिखा होगा फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, ऐसा लिखा आएगा, ठीक है। और उसके नीचे लिंक भी दिया होगा, लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको शायद रोल नंबर डालने को बोले या फिर है ना, जहाँ तक उसमें मुझे लगता है रोल नंबर ही डालने को बोलेंगे तो रोल नंबर डालना है। उसके बाद आप आराम से वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।